तो मैं आप लोगों का आज के इस बहुत ही शानदार प्रोग्राम में वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के 4 बेसिक्स। देखिए, एक्चुअली होता क्या है दुनिया में, दुनिया के किसी भी काम के अंदर सफल होने के लिए कुछ बेसिक्स लगते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे आपको बहुत एग्जाम सिंपल तरीके से बताऊं तो यदि हमें हिंदी सीखनी है तो हमें हिंदी का बेसिक होता है वर्णमाला। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स, वर्णमाला, है ना, जो अक्षर होते हैं अ से लेके ज्ञ तक। हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए पहले हमें अ से ज्ञ तक ये वर्णमाला, ये अक्षर पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन अक्षरों की अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। उसी तरीके से यदि आपको इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें अल्फाबेट्स पहले सीखने पड़ते हैं। और अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ABCDEFG, ये जेड तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो जिस तरीके से हिंदी सीखने के लिए अ से लेके ज्ञ तक हमें वर्णमाला आनी चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स का पता होना चाहिए। उसी तरीके से हम गणित सीखना चाहते हैं तो गणित में जो सबसे पहली जो इकाई है, जो सीखने वाली चीज होती है, हारून जी, कौन सी होती है वो? गिनती। क्या होती है? गिनती। तो हिंदी सीखने के लिए हिंदी की वर्णमाला, अंग्रेजी सीखने के लिए जगलाल जी अल्फाबेट्स, गणित सीखने के लिए गिनती। और जब आप ये 3 चीजों को जान लेते हो तो फिर आप गणित, हिंदी, अंग्रेजी ये सब सीख जाते हो। उसी तरीके से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल होने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब जो ABCD की तरीके से हैं। और फिर आपको ABCD आ जाती है तो फिर आप शब्द बना लेते हो, फिर शब्द बनाने सीख जाते हो तो फिर आप सेंटेंसेस बना लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? सेंटेंस बनाने सीख जाओ तो फिर आप पैराग्राफ लिखने लगते हो, पैराग्राफ लिखने लग जाओ तो फिर आप पूरी किताब लिख सकते हो। ऐसे ही तो होता है ना। यानी शुरुआत कहां से हुई? सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जो 4 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल अक्षर की तरीके से बिल्कुल बेसिक चीजें। और सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए हमें ये 4 चीजें ही पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पता नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन ये 4 चीजें सब लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये 4 चीजें क्या होती हैं? तो सबसे पहली चीज, देखो, जिन लोगों का वीडियो ऑन हो जाएगा, जो इस स्थिति में होंगे कि वीडियो ऑन करके बैठ सकेंगे, वो इधर ट्रेनिंग में ही है, सिर्फ मैं उनसे बातें करूंगा और बाकी लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं उन्हीं का नाम लूंगा जिन लोगों का वीडियो ऑन होगा, जैसे मैंने अभी हारून जी का नाम लिया था। तो अभी मैं सुधा मैडम से बात करूंगा, सुधा मैडम इधर है, जिनका भी वीडियो ऑन होगा मैं उनसे बातें करूंगा। राइट? तो सुधा मैम, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें कामयाब होने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है लिस्ट। क्या चाहिए होती है? लिस्ट। यानी हमें लिस्ट बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें लिस्ट बनानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लिस्ट क्या होती है? देखिए, लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। जिस तरीके से दुनिया के किसी भी बिजनेस के लिए, दुनिया के किसी भी काम के लिए हमें रॉ मटेरियल लगता है, कच्चा माल लगता है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और हमारे बिजनेस में कच्चा माल, कच्चा माल मतलब जिस चीज से प्रोडक्शन होगा, जिस चीज से कोई चीज बनेगी, जिस चीज से कोई आविष्कार होगा, वही कच्चा माल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके लिए कच्चा माल क्या लगेगा? प्लास्टिक। राइट ना? वैसे ही अब जैसे ये है, ये पेपर है, तो इस पेपर के लिए कच्चा माल क्या लगेगा? लकड़ी। आपको मालूम है लकड़ी से बनता है पेपर, तो पेपर बनाने के लिए लगेगी लकड़ी, है ना?
पेन बनाने के लिए लगेगा प्लास्टिक। ये ब्लेजर है, ब्लेजर को सिलने के लिए क्या लगेगा? कपड़ा। वैसे ही दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें जो टीम बनानी है, हमें क्या बनानी है? नेटवर्क मार्केटिंग में हमें टीम बनानी है। प्लास्टिक बनाने, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लगती है, कागज बनाने के लिए लकड़ी लगती है, ब्लेजर बनाने के लिए कपड़ा लगता है, ग्लास बनाने के लिए स्टील लगती है, और टीम बनाने के लिए लोग लगते हैं। क्या लगते हैं? लोग। टीम बनाने के लिए। तो टीम किससे बनेगी? लोगों से बनेगी। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें सफल होने के लिए सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। लोगों की लिस्ट, यानी हमें लोगों के नाम लिखने चाहिए। अब ये जो लोगों के नाम लिखने के लिए, अब कई बार लोगों के मन में, हारून भाई, ये विचार आता है कि सर मैं किसका नाम लिखूं, लोगों में किसके नाम लिखूं? लोग तो बहुत हैं। हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो फिर नाम किसका लिखे? तो लोगों के नाम लिखने के लिए देखो, वैसे तो हमें सभी लोगों को ही लिस्ट में लेके आएंगे, लेकिन इनिशियली हमें उन लोगों के नाम लिखने चाहिए जिन लोगों को हम जानते हैं। अच्छा आप बताओ, स्टार्टिंग में आप बात किससे कर सकोगे? आप आराम से किससे बातें कर सकोगे? जिनको आप जानते हो उन्हीं से तो बातें कर पाओगे। तो हमें स्टार्टिंग में हमें नाम भी उन्हीं के लिखने चाहिए जिनसे हम आराम से जाके बातें कर सकें, जो हमें बात करने के लिए समय दे सकें। कोई अजनबी आदमी तो एकदम से तो टाइम देगा ही नहीं। तो हमें ऐसे लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखने चाहिए जो लोग हमें जानते हैं और जिन्हें हम जानते हैं। अब आप लोग सोचे होंगे सर ऐसे लोग हम कहां से लेके आएंगे? देखो सिंपल है। आपके घर में कोई शादी होती है तो आप क्या करते हो? किसको बुलाते हो? जो अपने जान पहचान के लोग होते हैं उन्हीं की आप एक लिस्ट बना लेते हो, और उन्हीं की लिस्ट बना के फिर उन्हीं को आप इनविटेशन देते हो, उन्हीं को कार्ड भेज देते हो। आप किसी को फोन से बोलते हो, किसी को जाके कार्ड पहुंचा के आते हो, राइट ना? किसी के यहाँ से खुद आपको इनविटेशन आता है तो आप उसके प्रोग्राम में चले जाते हो। तो जिन लोगों के यहाँ हमारा आना जाना लगा रहता है, जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो हमारे सुख दुख में उठते बैठते हैं, हमें उन सब लोगों के नाम लिखने चाहिए। अब ये नाम लिखते वक्त हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें पहले से किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सुधा मैम, हमें पहले से नहीं सोचना चाहिए अरे यार वो तो बड़ी खड़ूस है, वो तो जानती है, वो आपको जानती है, आप उसको जानते हो, लेकिन आप मनी मन क्या सोच रहे हो? वो तो बड़ी घमंडी है, बड़ी खड़ूस है, छोड़ उसको रहने दे, है ना? क्या सोचते हैं? वो उसको उसको रहने दो यार, बच्चा है, बच्चा सा लगता है वो। अच्छा वो, उसका तो वैसे ही कुछ ही दिन का है, मेहमान है, उसका क्या करेंगे नाम लेके? मतलब ऐसे करके है ना, अपने आप से किसी के बारे में सोचना नहीं। तो क्या करना है हमें? हमें सब लोगों के नाम लिखने हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखो, हमारे है ना दो चीज बनेंगी इन लोगों से। क्या बनेंगी दो चीजें हारून भाई? एक तो बनेगी टीम, दूसरे बनेंगे कस्टमर। समझ में आ रही है बात? दो चीज बनेंगी लोगों से, तो कुछ तो बनेंगे कस्टमर और कुछ बनेगी आपकी टीम। तो सब काम आ जाएंगे, सब आ जाएंगे काम। जैसे कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। अभी मैं आपको बताता हूं, जब ये पेन बनता होगा ना, तो कुछ प्लास्टिक में से तो पेन बन जाता होगा, जो बाकी प्लास्टिक बचती होगी क्या लगता है फेंक देते होंगे उसे? ऐसे ही कुछ लकड़ी में से ये पेपर बन जाता होगा, जो बाकी लकड़ी बचती होगी उसको क्या लगता है फेंक देते होंगे? नहीं फेंकते होंगे ना, उसमें से भी कुछ ना कुछ बनाते होंगे, उसको भी कहीं ना कहीं यूज करते होंगे। समझ में आ रही बात? तो जिस तरीके से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, उसमें से कुछ चीजें अलग बनती हैं, कुछ चीजें अलग बनती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है जहां लकड़ी का काम होता है ना, लकड़ी का काम, सर उधर लकड़ी के काम में जो लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है, और वो जो लकड़ी का जो बुरादा बचता है ना वो भी बिक जाता है।
वो पैकिंग के काम आ जाता है, लकड़ी का बुरादा। वैसे ही जो हमारे कपड़े बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, जो कपड़े सिलते हैं, जो मेन कपड़ा होता है उससे तो पूरा सिल गया, जो कतरन भी बचती है ना उसकी, वो भी काम आ जाती है। पता है आप लोगों को, है ना, ऐसा ही होता है ना। सेम वे आपके जो कुछ भी बनता है उसका वेस्ट भी किसी ना किसी काम आ जाता है। तो इसीलिए जो हम लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके टीम बनाने के काम आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीम में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके कस्टमर बन जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबको लेना है। अब देखो, जो 90 साल का व्यक्ति भी है, खांसी तो उसको भी हो सकती है ना, और उसको तो इनफैक्ट खांसी के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। अब घुटनों में दर्द तो उनको सबसे ज्यादा होगा ना, जो 90-80 साल के हैं। या न्यूट्रिशन की आवश्यकता तो बच्चे को सबसे ज्यादा होगी ना, 18-20 साल का जो जिम जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबके नाम लिखने हैं। कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो, 18 साल से लेके ऊपर तक का कोई भी हो, सबके नाम लिख मारो एक तरफ से। कुछ लोग आ जाएंगे आपके टीम बनाने के काम, कुछ लोग आ जाएंगे आपके कस्टमर बनाने के काम। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर कोई टीम में भी नहीं आया, कोई कस्टमर भी नहीं बना, तो हमारी तो मेहनत बेकार चली जाएगी उसका नाम लिख के। बेकार नहीं जाएगी, वो काम आएगा दूसरे लोगों के नाम देने के, रेफरेंसेस देने के। जैसे मैंने 3 लोगों के नाम लिखे इधर, मैंने एक हारून का नाम लिखा, एक सुधा मैडम का नाम लिखा, एक माना मैंने रविंदर सर का नाम लिख लिया। मेरी लिस्ट में मैंने 3 लोगों के नाम लिखे। अभी मान लेते हैं रविंदर सर मेरी लिस्ट में ऐड हो गए, मेरे सॉरी टीम में ऐड हो गए। सुनना ध्यान से। तो मैंने सर के साथ टीम वर्क चालू कर दिया। सुधा मैडम मेरी प्रोडक्ट की कस्टमर बन गई, मैंने सुधा मैडम को मेरा प्रोडक्ट का कस्टमर बना लिया, वो टीम में ज्वाइन नहीं हुई, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट ले लिया। तीसरे बचे हारून। अभी हारून न तो मेरी टीम में आए, न इन्होंने मुझसे प्रोडक्ट लिया। मैं क्या करूंगा हारून भाई से, हारून भाई कोई टेंशन नहीं आ रहा, आप मत करो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये तकलीफ है, या जो इस काम को कर सकता है? आप मत करो, कोई बात नहीं। तो हारून भाई क्या बोलेंगे, हाँ मैं ऐसे 2-4 नाम आपको बता सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैंने क्या कर लिया, हारून भाई से वो 2-4 नाम मैंने ले लिए। तो अब आप मुझे बताओ, जो भी लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें से एक भी व्यक्ति बर्बाद गया क्या? या तो वो जुड़ गया, या तो उसने प्रोडक्ट ले लिए, या तो उसने हमें रेफरेंसेस दे दिए। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है हमारे सिस्टम के अंदर कि जब भी आप लिस्ट बनाओ तो बिल्कुल भी किसी को प्रीजज नहीं करना, पूर्व अनुमान नहीं लगाना है। हर व्यक्ति आपके काम आएगा, आज आएगा, कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा, कभी ना कभी आपके काम जरूर आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनानी है। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है, जितनी बड़ी लिस्ट बना लोगे उतना अच्छा है। और बड़ी लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्री जज मत करो, पहले से अनुमान मत लगाओ। हाँ, लिस्ट बनाने के लिए मैं 2 चीजें आप लोगों को और कहना चाहूंगा। तीसरी चीज, लिस्ट को हमेशा है ना शहर के हिसाब से बनाओ। कैसे बनानी चाहिए? लिस्ट हमेशा शहर के हिसाब से बनानी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर शहर के हिसाब से क्यों बनाऊं? देखो इसके पीछे एक वजह होती है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, है ना, तो मेरा बिजनेस आज आगरा में है, मेरा बिजनेस आज छत्तीसगढ़ में है, मेरा बिजनेस आज दिल्ली में है, मेरा बिजनेस आज उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है। जगह जगह पे बिजनेस, राइट ना? ऐसे ही आप लोगों का बिजनेस भी जगह जगह पे फैलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नई नई जगह पे जब हम बिजनेस करेंगे जाके, तो हमारे पास यदि उस शहर की लिस्ट अलग से होगी, यदि हमारे पास में उस शहर की लिस्ट अलग से होगी, तो हमें पूरी लिस्ट में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, कल कल आगरा में हमारा एक प्रोग्राम था, और मैंने कल आगरा से मेरे 2 लोगों को इनवाइट किया, और वो दोनों लोग कल प्रोग्राम में पहुंचे। एक राहुल भाई थे और एक उनके साथी थे। मैंने उनको फोन किया, आगरा के थे, आगरा की लिस्ट में से निकाला, मैंने उनको फोन किया, और वो कल प्रोग्राम में आ गए।
अभी देखिए, यदि मैंने लिस्ट आगरा की लिस्ट नहीं बनाई होती अलग से, तो मुझे पूरी लिस्ट में ढूंढना पड़ता आगरा में कौन कौन है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मैंने शहर की अलग अलग लिस्ट बना रखी थी, तो हारून भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने खाली आगरा वाले पेज में से, लिस्ट में से नाम निकाले और कॉल कर दिए। समझ में आ गई बात आपको? ऐसे ही कभी दिल्ली में कोई मीटिंग होगी, मुझे दिल्ली में किसी को बुलाना होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको दिल्ली के पेज खोलूंगा, दिल्ली के पेज में से जितने भी नाम लिखे होंगे दिल्ली के लोगों को इनवाइट कर लूंगा। ऐसे ही भावना में मुझे छत्तीसगढ़ में किसी को बुलाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, छत्तीसगढ़ का पेज खोलूंगा, उसमें से जो जो लोग होंगे उनको छत्तीसगढ़ की मीटिंग में बुला लूंगा। बात समझ में आ गई? तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि हम अपनी लिस्ट को क्या करें, अलग अलग शहर के हिसाब से बना लें। जिस शहर में भी जान पहचान निकलती आए, उस शहर का अलग एक पेज बनाते चलो। चौथी लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अपडेट इट रेगुलरली। लगातार लिस्ट को बढ़ाते रहिए। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, लिस्ट बनाइए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, लिस्ट को शहर के हिसाब से बनाइए, और चौथी चीज, लिस्ट को बढ़ाते रहिए। आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सोचो आप लोग, जो बोल सकते हैं वो भी, जो नहीं बोल सकते वो भी, सोच तो सब सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन कच्चा माल एक बार खरीदता है या बार बार खरीदता है? आप सोचो सिर्फ। अभी जैसे जो ब्लेजर सिलने वाला व्यक्ति है, जैसे कैंटाबिल का ब्लेजर है, मैं कैंटाबिल से लेता हूं जैसे कपड़े, तो क्या लगता है वो कैंटाबिल वाला कपड़े एक ही बार लाता होगा? नहीं ना। हारून भाई, वो तो, उसके यहाँ तो रोज माल आता होगा, रोज कपड़े आते होंगे, उसी में से वो रोज ब्लेजर सिलता होगा। ऐसे ही जो पेपर बनाने वाली जो फैक्ट्री होगी, वो क्या लगता है लकड़ी एक ही दिन मंगाता होगा, पूरी जिंदगी चलेगी वो? नहीं ना। लकड़ी एक बार आके पेपर तो जिंदगी भर नहीं बन सकता। वैसे ही कपड़ा एक बार आके पूरी जिंदगी उसकी ब्लेजर की फैक्ट्री चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको कपड़ा बार बार उसको मंगाना होता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे बिजनेस में भी हमें लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। पर्सनली लोगों से मिलो, रेफरेंसेस निकालो, या सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाओ, लिस्ट को हमें लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये हमारा पहला फोर बेसिक था। ये क्या था? पहला फोर बेसिक। दूसरा फोर बेसिक होता है, लिस्ट तो बन गई, अब क्या करूं? तो देखो, लिस्ट बनाने के बाद अब हमें उनसे टाइम लेना है प्लान दिखाने के लिए। क्या करना है? जो हमने लिस्ट बना ली है, अब हमें उनसे टाइम लेना है। और ये जो टाइम लेना जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इनविटेशन। यानी उन्हें हमें क्या करना है, निमंत्रण देना है, हमें उन्हें आमंत्रित करना है हमारा प्लान देखने के लिए। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है? दूसरा फोर बेसिक होता है आमंत्रण, इनविटेशन। जैसे मैंने सुधा मैम का नाम लिख लिया लिस्ट में, तो अभी मैं सुधा मैम को, मैंने नाम लिस्ट में क्यों लिखा था, सुनो ध्यान से। मैंने सुधा मैम का नाम लिस्ट में इसलिए लिखा था कि मुझे सुधा मैम को प्लान दिखाना है, और सुधा मैम को मुझे प्लान दिखा के या तो इनको कस्टमर बनाना है, या तो मेरा इनको टीम का लीडर बनाना है। और यदि इन दोनों में से कुछ भी नहीं बनेंगी, तो इनसे कुछ नाम ले लेने हैं। मैंने इसलिए इनका नाम लिखा था। तो मैंने इनको प्लान दिखाने के लिए नाम लिखा था, तो मैं पहले प्लान दिखाने से पहले सुधा मैडम को फोन करके मैं इनसे टाइम लूंगा। अभी क्योंकि मैं डायरेक्ट यदि इनके पास प्लान दिखाने चला गया, तो हो सकता है ये मुझे घर पे ना भी मिले, नौकरी करती हैं चली गई हो, या फिर मैं इनके घर पे अचानक चला गया हारून भाई, और मालूम पड़ा सुधा मैडम के घर पे 10 रिश्तेदार बैठे हुए हैं पहले से, या मैं इनके घर पे गया, मालूम पड़ा कि इनके घर पे पूजा चल रही है। अब मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में मेरा तो टाइम पैसा सब वेस्ट हो गया। मैं गया, चल के पैसा खर्च किया, पेट्रोल खर्च किया, मेरा टाइम लगा, और वहां जाकर के देखा तो मैडम तो स्थिति में नहीं है प्लान देखने के लिए, ये तो बिजी हैं। तो फिर मेरा क्या हुआ, मुझे खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति न हो, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है हारून भाई क्या, कि जिन लोगों के हमने नाम लिखे हुए लिस्ट में से, उन लोगों को हम फोन करें, और उनको फोन करके उनसे हम टाइम सेट कर लें। बस ये फोन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होता है, बहुत ही सिंपल। क्या? हमें फोन पे कोई भी बिजनेस की जानकारी नहीं देनी।
फोन पे हमें सिर्फ इनविटेशन लेना है, सिर्फ मिलने की बात करनी है। फोन पे हमें कोई उनको ये नहीं समझाना है कि बिजनेस क्या है कैसे है। फोन पे हम नॉर्मली सिर्फ ऐसी कुछ बातें करें जिनसे सामने वाला हमसे मिलने के लिए बेताब हो जाए, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमसे मिलना चाहे। ऐसी कुछ सस्पेंस भरी बातें करनी है। जैसे मैं क्या बोल सकता हूं, सुनना ध्यान से। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आप नॉर्मल बातें कर लीजिए, जो घर की बातें करते हो। घर का हाल चाल पूछ लीजिए, बच्चों का हाल चाल पूछ लीजिए। पहले आप सारी बातें कर लीजिए, और सारी बातें करने के बाद में फिर आप एक अपना बिजनेस के लिए इनविटेशन ले लीजिए। कैसे? जैसे मैंने सारी बातें कर ली, और सारी बातें करने के बाद मैंने पूछा सुधा मैम से, और सुधा मैम आजकल वैसे क्या कर रही हो आप, नया क्या चल रहा है? बोले सर नया तो कुछ नहीं चल रहा है, बस थोड़ा सा नौकरी वोकरी कर लेती हूँ। तो क्या नौकरी कर लेते हो? बोले सर मैं ये फिजियोथेरेपी करती हूँ, या ये वो करती हूँ, जो भी इन्होंने बताया। तो जैसे ये बोलेंगी कि मैं ये करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मैं बोलूंगा मैडम आपको गुड न्यूज दूं। बोले क्या? मैंने ना भी एक नया काम डाला है, और आपके एरिया में स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ वहां का पूरा बेनिफिट है ना आप लोग। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर लीडरशिप है, उसका पूरा फायदा आप लोग। उसके लिए हम लोग आधा घंटा कब बैठ सकते हैं, कब प्लानिंग कर सकते हैं? बस हो गया, खत्म। क्या? मैंने एक नया काम डाला है, आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मुझे लगता है वहां का पूरा फायदा आपको मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए हम लोग कब लोग आधा घंटा बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं? मैडम क्या बोलेंगी? सर आप बताओ, कभी भी आ जाओ, कभी भी मिल सकते हैं, यही तो बोलेंगी। तो बस टाइम सेट कर लो। तो ठीक है मैम, एक काम करते हैं, आज शाम को मिलते हैं 5 बजे महाजन पैलेस। आप आ जाओ, उधर रेस्टोरेंट है, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। या फिर आप मेरे घर आ जाओ, या फिर मैं आपके घर आ जाता हूँ। जो भी स्थिति बनती है, बस वो जगह सेट कर लो, टाइम सेट कर लो, और दिन सेट कर लो। इसको बोलते हैं इनविटेशन। क्लियर हो गया? बस इतना ही ध्यान रखो। अब इनविटेशन में बहुत ज्यादा मीटिंग है, प्लान है, प्रोडक्ट है, पैसा है, कुछ बात मत कर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? लिस्ट बना लो। दूसरा पॉइंट क्या कर लिया? अब लिस्ट बन गई है तो अब उनसे हमें टाइम ले लेना है, और टाइम लेके हमें प्लान दिखा देना है। अब तीसरा पॉइंट आता है शो द प्लान। तीसरा फोर बेसिक क्या है? शो द प्लान। यानी हमने जिनसे टाइम ले लिया, हमने जैसे हारून भाई से टाइम लिया, सर से टाइम लिया, सुधा मैडम से टाइम लिया, किसी से भी टाइम लिया हमने, तो अब हम सिर्फ एक काम करेंगे। क्या? जो वक्त मिला है उस वक्त पर जाकर के हमने प्लान दिखाएंगे। बात क्लियर होगी? अब प्लान में क्या दिखाना है? अपने बिजनेस की जानकारी दीजिए, उन्हें अपने प्रोडक्ट बताइए, उन्हें अपना प्लान बताइए। यदि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो अपने साथ में अपने अपलाइन को लेकर चले जाइए। यदि अपलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको प्लान दिखाने के लिए टाइम मिल गया है, तो अपलाइन के प्लान का वीडियो होगा, उनसे जाके बैठ के बातें कीजिए, और फिर उनको बोलो मैं आपको उसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ, या मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और फिर आप उनको क्या करिए? वीडियो दिखा दीजिए प्लान का। प्लान का वीडियो का लिंक आप सबके पास होना चाहिए। जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है, तो आप उनको प्लान का वीडियो दिखा दीजिए। अभी सुधा मैडम बोल रही है सर लिंक दे दो मुझे प्लान का। मैडम मैं आपको लिंक दे दूंगा। देखो मैं लिप्स मूवमेंट से समझ जाता हूँ। इन्होंने इन्होंने मुझे बोला नहीं, मैंने इनको सुना नहीं, लेकिन मैं इनकी भावना समझ गया। उन्होंने बोला सर मुझे लिंक दे दो, मैं प्लान के बाद आपको लिंक भेज दूंगा। और वैसे तो आप यूट्यूब पे जाके डालोगे प्लान बाई एनटीसी मुकेश सिंह, 100 प्लान निकल के आ जाएंगे, कोई सा भी दिखा दो, फिर भी हम आपको दे देंगे। अच्छा, ये प्लान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दिखा सकते हो। ये तो नजदीक वाली बात थी, तो आपने जाके प्लान दिखा दिया हरुण भाई। लेकिन कई लोग आपके ऐसे होंगे जो बहुत दूर रहते हैं, है ना, उनको प्लान दिखाना है, उनको कैसे दिखाऊं? अभी सुधा मैडम बोल रही होंगी सर मेरी एक सहेली है ना, बंबई में रहती है, और वो कर सकती है बहुत बढ़िया, वो मेरी या तो यूजर बन जाएगी या तो मेरे बिजनेस में आ जाएगी, उसको कैसे दिखाऊं? तो सुधा मैडम उसको भी इनविटेशन करेंगी, बात करेंगी कि एक बहुत अच्छा काम है, मैं मुंबई में स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ वहां का फायदा तुम उठा लो पूरा का पूरा, लेकिन पहले तुम काम समझ लो काम क्या है। तो बोलेगी बताओ मुझे काम क्या है? तो बोलेंगे मैं ना मैडम आपको एक वीडियो भेज रही हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ आधे घंटे की, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लो, फिर हम फोन पे बात करें। समझ में आ गया?
या तो आप बोल सकते हो कि आप जूम पे आ जाओ, मैं आपको एक जूम लिंक भेज रही हूं, मैं आपको जूम पे जानकारी दे देती हूँ। इसको ऑनलाइन प्लान दिखाना कहते हैं। तो आप चाहे तो ऑफलाइन दिखा दो, चाहे तो ऑनलाइन दिखा दो। दोनों तरीके से कैसे भी आप प्लान दिखा सकते हो, बस सामने वाले को अपनी जानकारी देनी है। इसके अलावा हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे बीबीएस है, जीटीएस है, उनमें भी आप लोगों को बुला के जानकारी दिलवा सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट होता है, क्या? लोगों को जानकारी दिलवाओ। तो पहला पॉइंट क्या था? लिस्ट बनाओ। दूसरा पॉइंट क्या था? टाइम बना, प्लान दिखाने के लिए टाइम ले लो। तीसरा पॉइंट हो गया प्लान दिखा दो। अब एक आखिरी और चौथा पॉइंट बचता है, उसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है जिन लोगों को आपने प्लान दिखा दिया है, अब बस उनको डिसीजन तक पहुंचा के उनसे पैसे लो और उन्हें सामान पहुंचाओ। पैसे मांगो और सामान पहुंचाओ। यदि उनके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो उसको क्लियर कर दो। कुछ भी नहीं है तो सिंपल पैसे मांगो। अब बस फॉलो अप में मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, फॉलो अप में दो चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं। नंबर एक, आपका भरोसा। आप उनको पूरा फेथ दे दो, क्योंकि अभी देखो, उनके पास फेथ नहीं है। अभी उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो नया आदमी है, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता, है ना? तो वो आपके भरोसे पे काम करेगा। तो अपना भरोसा दो उसको। कैसे दे सकते हो अपना भरोसा? जैसे मैं सुधा मैडम को भरोसा दूं, मैडम प्रोडक्ट है ना बहुत कमाल के हैं, कसम से मैंने इस्तेमाल किए हैं, लाजवाब प्रोडक्ट है। हमारे घर में सारे यही प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। साबुन इतना शानदार है, क्रीम इतनी अच्छी है, टूथपेस्ट इतना बढ़िया है, ये सिरप इतना अच्छा है, मैम कमाल के प्रोडक्ट है। और आपको सच बताऊं, पैसा भी आता है। इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके पैसा आता है। और मेरा विश्वास मानो, मैं आपको मदद करूंगा आगे बढ़ाने के लिए। और आप ये प्रोडक्ट यूज करते करते आप पैसा कमाने लगोगे। और कुछ लोग आपकी जान पहचान में होंगे ही ऐसे, जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं या जिनको तकलीफ है। उन लोगों से मिलकर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। बस काम चालू करने के लिए आपको 3 तो कागज देने हैं, और इसके अलावा यहां से शॉपिंग करनी, खरीदारी। खरीदारी कितने की करनी है, लोगों का सवाल आता है। तो बोलो देखो, ज्यादा पैसा कमाना है तो मैं आपको बताती हूं, 2 तरीके होते हैं काम चालू करने के। पहला होता है जिसको बोलते हैं ट्राइपॉड, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं होम शॉपी। आप ये 2 तरीके में से कैसे भी चालू कर लो, आपकी नींव बहुत मजबूत बन जाएगी पैसा कमाने के लिए। जैसे हम घर बनाते हैं, तो हारून जी, घर कितना लंबा, कितना ऊंचा बनाना है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसकी तैयारी कहां से करनी पड़ती है? नींव से। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितनी भी मजबूत बना लो, और नींव कमजोर होगी तो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो बोले सर, ज्यादा पैसा कमाने की यदि नींव रखनी है तो 2 तरीके हैं, या तो ट्राइपॉड या तो होम शॉपिंग। ट्राइपॉड में क्या होगा? आपके नाम से 3 आईडी पड़ेंगी, तीनों पे पैसा आएगा भविष्य में। होम शॉपिंग में क्या होगा? आपके नाम से 7 आईडी पड़ेंगी, सातों पे पैसा आएगा। 3 आईडी से काम चालू करने के लिए सुधा मैम एक बार सिर्फ 15,000 का सामान खरीदना है। और हारून भाई, 7 आईडी से काम चालू करने के लिए सिर्फ 35,000 का सामान एक बार खरीदना है। और बस वही सामान फिर बिजनेस में रोटेट होता रहेगा, और उसी सामान से आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा जाओगे। तो आप मुझे बताइए, मैं आपका कौन सा ऑप्शन डाल दूं? आपका कौन सा कर दूं फाइनल? ट्राइपॉड कर दूं या होम शॉपिंग? सीधे सीधे पूछो, ट्राइपॉड कर दूं या होम शॉपिंग? तो अब सामने वाला बोलेगा या तो ट्राइपॉड कर दो या तो होम शॉपिंग कर दो। तो बोले ठीक है, तो आप मुझे एक काम करिए, जल्दी से 3 कागज दे दीजिए, और आप मुझे 15,000 रुपए। फिर वहां पे बहस नहीं करनी है। वो बोलता है नहीं ट्राइपॉड कर दो, फिर उसको नहीं 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 तुम होम शॉपिंग ले लो, उसको बोलो वेरी गुड, उसका इज्जत करो, सम्मान करो उसके डिसीजन का। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, भाई आप ट्राइपॉड से कर लो, वेरी गुड। और फिर आप उनको बोलो तो ठीक है, ये 15,000 रुपए आप मुझे कैश दे रहे हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं? बोले कैश ही दे देता हूँ। बोले कैश दे दो, या ट्रांसफर कर देता हूं, तो बोलो ये लो क्यूआर कोड, इस पे पैसे डाल दो, और हाथ के हाथ पैसे डलवा लो। अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं अभी तो पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी कितने हैं आपके पास? उनसे पूछो। वो बोले अभी तो पैसे नहीं है, तो पूछो अभी कितने हैं? अभी तो ऐसे ही पड़े होंगे 4-5 हजार रुपए। कोई बात नहीं, अभी आप 5 हजार दे दो, 10 हजार रुपए मुझे कब दे दोगे ये बता दो, 1-2 दिन में व्यवस्था करके 10 हजार मुझे दे दो। तो इस तरीके से उस वक्त उसके पास जितने भी पैसे हैं वो ले लेने हैं। ये नहीं सोचना है कि 15 ही इकट्ठे लूंगा या 35 ही इकट्ठे लूंगा।
जितने उसके पास है उतने ले लेने, क्यों? क्योंकि वो उससे बंध जाता है आपके साथ, और फिर वो बचे हुए पैसे भी आपको दे देगा, वो आपकी बात मानने लगेगा, वो थोड़े से पैसे भी आपको देके। तो इस तरीके से फॉलो अप करना होता है। तो ये होते हैं 4 बेसिक्स। वैसे तो आप लोग पीपीटी और बहुत सारी चीजें रोज सीखते थे, आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 4 बेसिक्स क्या होते हैं। लिस्ट बनाओ, लोगों से टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो, प्लान दिखाओ, और उनका फॉलो अप। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बाकी आज के सेशन को क्लोज करने के लिए मैं वापस इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय डॉक्टर रविंद्र सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश साहब, बहुत ही बेहतरीन, बड़ा मतलब इससे ज्यादा सरल हो नहीं सकता इतने बेहतरीन शब्दों के अंदर 4 बेसिक को 30 मिनट में कवर करना। जहाँ पे 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे का काम 120 मिनट का काम 30 मिनट में निपटा दिया मुकेश जी ने। और सबसे अच्छी बात क्या कि जो भाषा थी इतनी डुप्लीकेबल, इतनी सरल थी कि किसी को भी आराम से समझ में आ जाए। तो मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन, क्योंकि आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समय भी हो गया है। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार।